साथियों नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार बड़सीवाल और आप देख रहे हैं कृष्णा इंग्लिश ओएसिस। ग्रामर की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे फोनेटिक साउंड, सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक साउंड, उनके सिंबल और उनका संकेतों के रूप में किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन किया जाए, रूपांतरण किया जाए। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 24 कंसोनेंट्स होते हैं, जो कि ये तालिका में दिखाए गए हैं। कि पै जो है, पै को इस प्रकार से हम सिंबल देंगे पी, बै को बी, टै को टी, डै को डी, कै का के, गै का जी, चै का टी और एस टाइप, जे का D3, एफ का एफ, वे का वी, थे का थीटा, दे का इस प्रकार की आकृति, से का एस, जे का जेड, शे का एस और शज का ये 3 टाइप में, है का एच, मैं का एम, ने का एन, अंक का इस प्रकार से एन, ले का एल, आर का रे का आर, ये का जे और वे का डब्ल्यू। तो ये 24 कंसोनेंट्स होते हैं। 12 मोनोफ्थोन्स, ग्लाइड्स या प्योर वोवल होते हैं। देखिए 24 तो होते हैं कंसोनेंट और 20 होते हैं वोवल्स। उन टोटल 20 में से 12 जो वोवल्स होते हैं उन्हें मोनोफ्थोन्स, ग्लाइड्स या प्योर वोवल कहा जाता है। अर्थात ये जो 12 वोवल्स हैं ये सिंगल मात्रा वाले होते हैं, एकल मात्रा वाले जो स्वर होते हैं उन्हें इंग्लिश में मोनोफ्थोन्स, ग्लाइड्स या प्योर वोवल कहा जाता है, जो कि आपके सामने दर्शाए गए हैं। ई, आई, ई, इक्वल ई, आई के साथ में ये दो, ए का ई, आई का इस प्रकार का, ए का ये मार्क ट्रायंगल टाइप, आ का ए और दो बिंदी, ओ का ये प्रकार इस प्रकार का, ऊ का इस प्रकार से, ऊ का उसमें विसर्ग टाइप, एक ए का इस प्रकार से और ए, ये जो ए है ये अर्ध उच्चारण के रूप में होता है और संपूर्ण ए का इस प्रकार से ए होता है। तो इस प्रकार से हमारे 20 जो वोवल्स होते हैं उनमें से 12 वोवल्स होते हैं सिंगल वोवल, एकल मात्रा वाले, और 8 जो वोवल्स होते हैं वे दोहरी मात्रा वाले होते हैं, वो संयुक्त होते हैं, दो मात्राओं को मिला के बनाए गए होते हैं। जैसे ए और ई, इन दोनों का सिंबल ये होगा, ई और आई टाइप का, आ ई, ए और आई, ए ई इस प्रकार का, जैसे उल्टा सी होता है इस प्रकार का माप, और आई, ओ अ उल्टा ई टाइप, और यू, आओ का ए यू, ई अ, आई ए अ, ई और उल्टा ई टाइप का, और उ अ का यू और उल्टा ई। इस प्रकार से इंग्लिश में हमारे 24 तो कंसोनेंट्स होते हैं, 20 होते हैं वोवल्स, और जो सिंगल मात्रा के होते हैं, एकल मात्रा के जो वोवल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है मोनोफ्थोन्स, और जो डबल मात्रा अर्थात संयुक्त मात्राओं के जो वोवल होते हैं उनको बोला जाता है डिप्थोंग्स, डिप्थोंग ग्लाइड्स। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 24 कंसोनेंट्स और 20 वोवल्स, इस प्रकार टोटल जो सिंबल्स होते हैं वो 44 होते हैं। 44 साउंड होते हैं और उनके प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं। तो इंग्लिश में टोटल 44 स्पीच साउंड्स होते हैं, या जिन्हें फोनेटिक सिंबल भी कहा जाता है।
इनमें से 24 कंसोनेंट्स होते हैं और 20 वॉवल्स होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 12 जो होते हैं वो तो होते हैं एकल मात्रा वाले, जिन्हें बोला जाता है मोनोफथोंग्स या प्योर वोवेल, और 8 जो होते हैं वो संयुक्त मात्रा वाले होते हैं, दोहरी मात्रा वाले होते हैं, जिन्हें बोला जाता है डिप्थोंग्स। तो अभी आपने ये टेबल देखा, तो अब हम ये देखेंगे कि इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग हम शब्दों को किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्ट करें, किस प्रकार से उनका ट्रांसक्रिप्शन करें, उनका रूपांतरण संकेतों के रूप में करें। तो इन संकेतों के रूप में शब्दों को रूपांतरित करने से पहले हमें अक्षरों के जो उच्चारण के नियम हैं, उच्चारण के नियम और जो साइलेंट लेटर्स हैं उनका नॉलेज होना अति आवश्यक है। अगर ये दोनों चीजें हमें कम आती हैं तो हम पूर्ण रूप से अच्छी तरह से इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप साइलेंट लेटर्स और उच्चारण के नियमों के लिए हमारे इससे पहले बनाए गए वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद आप इस टॉपिक को इजी वे में समझ सकते हैं। देखिए, जैसे SEA उच्चारण क्या होगा? सी, ठीक है। अब इसका इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन करना है सिंबल्स के रूप में। तो देखिए, ये दंती सह है और दंती सह का सिंबल क्या होता है भाई? एस। तो हमने डाला यहां पे एस, ठीक है। फिर इसमें ई की मात्रा है, किसकी है? ई की। तो ई की क्या होगी? यहां पे देखिए, आई और आई के बगल में दो विसर्ग टाइप के चिन्ह। तो देखिए, आई और इसके बगल में ये दो चिन्ह, ये हो गया सी, ठीक है। दूसरा देखिए, शिट। भाई अभी हमने देखा दंती सह, और दंती सह का जो मार्क है, जो सिंबल है, वो एस होता है, स्मॉल एस। तो एस, अब सह में छोटी की मात्रा है, इमली। तो इमली का मार्क क्या होता है? सिंबल क्या होता है? आई। तो हम डालेंगे आई। और टी का टी। देखिए, ये टे का सिंबल क्या है? टी। इस प्रकार से हमने सिट शब्द को रूपांतरित कर दिया। ये जो मैं उच्चारण हिंदी में लिख रहा हूं, ये आप रफ वक्त में कर सकते हैं, यह समझाने के लिए लिखा जा रहा है। अगला शब्द थिन, और जो थिन, ये देखिए थे, और थे का जो मार्क है, थे का जो सिंबल है, वो क्या होता है? थीटा। तो थे का सिंबल थीटा, थे में छोटी की मात्रा इमली, और इमली का क्या होगा? आई। क्या होगा? आई। तो आई, और ने का यहां पे आ रहा है न, तो न का क्या हो जाएगा? स्मॉल एन। जो भी सिंबल है वो स्मॉल लेटर्स के रूप में है, और इस प्रकार से हमने इसको ट्रांसक्रिप्ट कर दिया। आगे देखिए, HIT हिट। है का सिंबल होगा H, स्मॉल h। है का सिंबल होगा स्मॉल h, छोटी की मात्रा है यहां पे। तो इमली का क्या होगा? आई, और टे का टी। दिखाई दे रहा है? ये है SHWT, शीट, ठीक है। इसको ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। ये
तालवी श है, और तालवी श का जो सिंबल है वो क्या होगा, ये जो है ये रहा, तालवी श का सिंबल होगा ये एस टाइप का। इसमें बड़ी की मात्रा है ईख, ईख, तो ईख का क्या होगा, आई के बगल में दो विसर्गनुमा बिंदियां चिन्ह, और टे का टी। ठीक है, अगला शब्द है फुट, एफ डबल ओ टी। देखिए फै का क्या होगा, एफ, फै में ऊ की मात्रा है, उल्लू की, और ऊ की क्या होती है भाई, यू, क्या होती है, यू, यू, और टेका टी। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, एफ यू टी। अगला शब्द देखिए, और शब्द है हमारा पुश। अब इसका ट्रांसक्रिप्ट करके देखते हैं। पै का क्या होगा, स्मॉल पी, पै में ऊ की मात्रा है छोटे ऊ की, उल्लू की, और उल्लू का क्या होता है, यू, स्मॉल यू, और फिर आ रहा है तालवी श, और तालवी श का उच्चारण होता है ये एस नुमामाल, और इस प्रकार से इसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एफ डबल एल, फूल। तो देखिए एफ, फै का हो गया एफ, स्मॉल एफ, इसमें बड़े ऊ की अर्थात ऊ उल्लू की मात्रा है, तो ऊ बड़े ऊ का क्या होगा, यू, और उसके बगल में दो विसर्गनुमा चिन्ह। तो देखिए यू और इसके बगल में दो विसर्गनुमा चिन्ह, और ले का एल, जैसा कि देखिए अब दिखाया गया है ले का। नीचे है ये रहा। ठीक है, अगला शब्द है फन। तो देखिए फन, फै का तो क्या हो जाएगा, एफ, फै का हो जाएगा एफ, इसमें ए की मात्रा, ए की ध्वनि है, ए का साउंड है इसमें, और जब ए अक्षर के अलावा अन्य किसी अक्षर से, अन्य किसी स्वर से जब ए की ध्वनि प्रकट होती है, तो उसके लिए हम इस वाले सिंबल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और नए का स्मॉल एन। नेक्स्ट वर्ड है लाइट, LIGHT। इंग्लिश के शब्द के जो अक्षर है ना, उनके अकॉर्डिंग हमें ट्रांसक्रिप्ट नहीं करना, उसका जो उच्चारण है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है उसके अकॉर्डिंग करना है, LIGHT, और इसका उच्चारण है लाइट। तो देखिए लय का क्या होगा, एल, अब लय में आ और आगे आ रहा है ई, आ ई, तो आ ई का सिंबल क्या होगा, AI। ये डिप्थोंग ग्लाइड्स है, डिप्थोंग ग्लाइड है ये, अर्थात कि ये दो मात्राओं को मिलाकर के बनाए गए संयुक्त मात्राओं वाले सिंबल है, तो इसका हो जाएगा AI, LAI, और ट, और ट का उच्चारण क्या होगा, टी। नेक्स्ट शब्द देखिए स्टार्ट, START।
देखिए साथियों, इसमें आर अक्षर जो है वो साइलेंट है। हमने आपको अपने साइलेंट वाले वीडियो में बताया था कि यदि आर अक्षर से पहले कोई वोवल हो और आर अक्षर के बाद कोई कंसोनेंट हो तो आर अक्षर साइलेंट होता है। आर अक्षर से पहले कोई वोवल हो और आर अक्षर के जस्ट बाद कोई कंसोनेंट हो तो आर अक्षर साइलेंट होता है, अर्थात उसका उच्चारण ही नहीं होगा। यहाँ पे हम आर का रे नहीं मानेंगे और जो आर है इसका सिंबल भी हम नहीं देंगे क्योंकि ये साइलेंट है। और उच्चारण हमारे यहाँ पे क्या है, एस टी आर टी का स्टार्ट। तो देखो ये दंती से है, इसका सिंबल क्या होगा, एस। ठीक है, टै का क्या होगा, स्मॉल टी। आ का क्या होगा, भाई ए का तो ए होता है और आ जो है ना, आ की मात्रा को दर्शाने के लिए हम ए के साथ में यहां विसर्गनुमा दो बिंदियां ये मार्क लगा देंगे और टी का क्या होगा, टे। समझ में आ रहा है। आगे है बाई, बी वाई। इसका उच्चारण क्या होता है, बाई। ठीक है, बा ई, बे प्लस आ प्लस ई, तो बे का सिंबल क्या होगा, बी। अब बे के बाद आ रहा है आ ई, अब ढूंढिए आ ई। आई का सिंबल क्या होगा, ए आई, ए आई। और ये बाय का ट्रांसक्रिप्शन हो गया। देखिए ये जो शब्द है सी ए ई एस ए आर, फोनेटिक साउंड और सिंबल्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। कैसे, देखिए हमने सी के उच्चारण के नियमों के अंतर्गत पढ़ा था कि यदि सी के बाद ए ओ यू के आर टी एल आता है तो सी का उच्चारण क्या होता है, क। क्या होता है, क। लेकिन यहां पे स्थिति अलग है, सी के बाद ए तो आ रहा है और ए के बाद ई आ रहा है। साइलेंट लेटर्स में हमने पढ़ा था, साइलेंट लेटर्स में हमने पढ़ा था कि यदि ए के बाद ई आता है, यदि ए के बाद ई आता है तो ई अक्षर, ए जो अक्षर है वो साइलेंट रहेगा। यदि ए के बाद ई आता है, जैसा एरोप्लेन हीमोग्लोबिन में होता है, ए के बाद अगर ई आएगा तो ए अक्षर साइलेंट रहेगा। जब ए साइलेंट रहेगा ना तो सी और ई, सी और ई दोनों मिलकर बोलेंगे और इनका उच्चारण, इसका उच्चारण होगा सीज। क्या होगा, सीज। यहां पे ए के बाद ई होने के कारण ए साइलेंट है और यहां पे आर, देखिए शब्द का अंतिम अक्षर है तो आर भी साइलेंट रहेगा, आर का भी उच्चारण नहीं हो सकता। तो देखिए शब्द बना सीज, उच्चारण। तो ये जो दंती से है इसका सिंबल क्या हो जाएगा, एस। बड़ी ई की मात्रा है, अर्थात ई ईख की मात्रा है तो ई ईख का क्या होगा, आई के बाद ये विसर्गनुमा दो बिंदियां, तो ये आई और ये इस तरह से हमने मार्क किया। अब आ रहा है जय। तो जय के लिए देखिए एक तो होता है जेड, ठीक है, तो ये हो गया। और ये अंत में जो अर्ध ए, हल्के ए का उच्चारण होता है तो इसके लिए हो जाएगा ये ट्राइंगल और ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया सीचर का। आगे देखिए पीईएन, पेन। ये हिंदी उच्चारण लिख लेता हूं, पेन। अब देखिए पै का तो पी हो गया, पै का क्या हो गया, पी। पै में एडी की मात्रा है, ठीक है, और एडी की इंग्लिश, एडी का सिंबल क्या होगा, ई। क्या होगा, ई, ठीक है, और ने का एन। इस प्रकार से हमने ट्रांसक्रिप्ट कर दिया पेन शब्द को। अगला शब्द है पी ए एल एम, पी ए एल एम, और इसका उच्चारण होगा पाम। एल जो है
वो यहाँ पे साइलेंट है, क्योंकि अगर एल अक्षर के बाद एम, एफ, के या डी आता है, यदि एल अक्षर के बाद एम, एफ या के या डी आता है तो एल अक्षर साइलेंट होता है। यहाँ पे एल के बाद एम आ रहा है तो एल अक्षर साइलेंट होगा। जब ये साइलेंट होगा तो पी, ए, एम, ये तीनों जो लेटर्स हैं, जो तीनों जो अक्षर हैं, मिलकर उच्चारण करेंगे और उच्चारण होगा पाम। अब देखिए पाम है हमारे पास, पै प्लस आ की मात्रा प्लस मैं, तो पै का क्या होगा स्मॉल पी सिंबल, आ का क्या होगा ए और इसके साथ में ये दो विषमनुमा बिंदियां, और मैं का क्या होगा एम। इस प्रकार ने हमने ट्रांसक्रिप्ट किया पाम को। अगला शब्द पेंसिल। पेंसिल देखिए पै का तो पी हो गया स्मॉल पी, एडी की मात्रा है इसमें तो एडी का क्या हो जाएगा सिंबल ई। ये अनुस्वार के लिए एन, सैसलेट वाला से अर्थात दंती से, इसके लिए उच्चारण सिंबल हो जाएगा एस स्मॉल एस, छोटी ई की मात्रा है तो आई और ले का एल। तो इस प्रकार से हम फोनेटिक साउंड और सिंबल्स पर गौर फरमाते हुए, जो कि आपके सामने लिस्ट दी गई है कि 24 तो कंसोनेंट्स होते हैं और 20 वोवल्स होते हैं, जिनमें से 12 जो वोवल्स होते हैं वो मोनोफ्थोंग ग्लाइड्स कहलाते हैं या प्योर वोवल कहलाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोले कि वो एकल मात्रा वाले स्वर होते हैं, और 8 जो स्वर होते हैं उन्हें डिप्थोंग ग्लाइड्स कहा जाता है, अर्थात वो संयुक्त मात्राओं वाले होते हैं, दो मात्राओं से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार से ये 44 साउंड और सिंबल्स होते हैं। इन 44 जो साउंड हैं इनके सिंबल्स को याद रखते हुए इस प्रकार से हम शब्दों का ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, उनका सिंबल के रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। ये साउंड और सिंबल पर बनाया गया हमारा पहला वीडियो है। अन्य बहुत सारे उदाहरणों के साथ दूसरा वीडियो बनाया जाएगा। और साउंड और सिंबल, ये जो हमारे साउंड है और इनका जो सिंबल है, इनको याद करना आवश्यक है, अत्यावश्यक है, लेकिन इनके साथ में जो लेटर्स हैं, जो अक्षर हैं, उनके उच्चारण के नियम और जो साइलेंट लेटर्स हैं उनका नॉलेज होना बहुत 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 जरूरी होता है। और इन सब के लिए इससे पहले बनाए गए हमारे जो वीडियोज हैं वो कृष्णा इंग्लिश ओएसिस यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, और होने वाली संभावित जो त्रुटियां हैं उनसे बचा जा सकता है। नमस्कार, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।